इसराइल ने 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं के सम्मेलन पर एयर स्ट्राइक की। यह हमला पहली दफ़ा था जब इसराइल ने खाड़ी क्षेत्र के इन देशों में हमला किया। हमास के सीनियर नेताओं में से एक खलील अल हया बच गए, लेकिन 6 लोग मारे गए, जिसमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी भी शामिल है। आइए जानते हैं कुछ। चीन ने इस हमले की निंदा की और कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। कतर ने राज्य आतंकवाद करार देते हुए पूरे क्षेत्र से प्रतिक्रिया देने की अपील की है। भारत ने कतर के अमीर से बात की है और इस कार्रवाई को भेदभाव एवं संप्रभुता उल्लंघन कहा है। तेल की कीमतों और गल्फ शेयर बाजारों पर नकारात्मक असर। दोहा एयर स्ट्राइक और बढ़ती क्षेत्रीय तनाव के कारण सऊदी अरब, यूएई, कतर समेत अन्य जीसीसी देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई। और अल जोफ क्षेत्रों में इजरायल ने हौती के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए और 131 लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह की चेतावनी, खाड़ी देशों पर असर हो सकता है। हिजबुल्लाह के उप महासचिव ने कहा, यदि इजरायल आतंकवादी समूह को खत्म करने में सफल हो जाता है तो पहले गल्फ देशों को निशाना बनाया जा सकता है। यूरोपीय संघ की कार्रवाई प्रस्तावित। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लायन ने इजरायल पर युद्ध और मानव अधिकार हनन के संदर्भ में प्रतिबंध लगाने व व्यापार को सीमित करने की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दबाव। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की कार्रवाई की निंदा की है और इस तरह के हमलों को भविष्य में रोकने का आश्वासन दिया है। मध्य पूर्व के भविष्य की चुनौतियां और दृष्टिकोण। इजरायल हमास संघर्ष और हिंसा के जवाबदेह समूह के बीच रोकथाम और निष्पक्ष तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता बहुत महत्वपूर्ण है। इजरायल बार बार सीज फायर डील से भाग रहा है, इसलिए सब हरकतें कर रहा है। खासकर इजरायल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन पर करप्शन के चार्ज लगे हैं। क्या आप सोचते हैं इस पर? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।